जय हिंद बच्चों, जय हिंद। आ गए आप लोग। गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद जय हिंद जय भारत भाई। सीक्वेंस में बेटा चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन 2D ही होता है और वेक्टर भी 2D में ही आता है। तो मैं सीक्वेंस बिल्कुल नहीं बिगाड़ रहा हूँ, बिल्कुल आप पढ़ते जाइए। ठीक है, देखिए मोशन इन 1D बताया, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी। उसके बाद मोशन इन 2D का नंबर आता है। ठीक है, तो मोशन इन 2D पढ़ाया। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से आप पढ़ते भर रहिए बस। सर वाई ग्रुप के लिए भी है। वाई ग्रुप की कहाँ फिजिक्स आती है? वाई ग्रुप में कहाँ बच्चा आती है कि नहीं? उसकी 8:30 बजे से क्लास है। जय हिंद बच्चों। अखिलेश जय हिंद। शुभम जय हिंद भाई। जल्दी से जल्दी आ जाइए। आज का टॉपिक भी वेक्टर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा वेक्टर एक दिन में नहीं कवर हो सकता, वेक्टर में कई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हो सकता हो कल का सेशन भी मैं वेक्टर एनालिसिस पे ही लूँ। ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको रिजल्टेंट, यूनिट वेक्टर, ये सारी चीज़ें भी बताऊँगा। तो फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट का नंबर आता है, डॉट या क्रॉस, वो भी बड़ा अच्छा टॉपिक होता है। तो हो सकता हो कल भी देखते हैं, शुरू करते हैं। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कल फिर वेक्टर का ही सेशन रहेगा। ठीक है, चलो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आ जाइए और शुरू करते हैं। अपनी कॉपी और पेन को निकाल लीजिए, एक स्पाइरल कॉपी ज़रूर बना लीजिए। ठीक है बच्चों, क्लास तो रोज़ होती है यार। 10 बजे क्लास हुई थी कल, मैं खुद प्रैक्टिस कराया हूँ, है कि नहीं है? तो बिल्कुल। गुरुदेव मैं यूपी बांदा से हूँ। बहुत बढ़िया यार, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो देर ना करते अब शुरू कर दिया जाए यार। आप लोग की इजाज़त है? अगर इजाज़त है तो बताइए। ठीक है बच्चों, एक चीज़ याद रखिए, एक इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को बीच बीच में शेयर करते रहेंगे। कल की जो क्लास रहेगी वो आपकी जो नया यूट्यूब चैनल है एयरफोर्स का, उस पे चलेगी। याद रखिए, किस पे? नया यूट्यूब चैनल। उसका लिंक अपने टेक्निकल टीम से कह देते हैं कि इस कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें, जिससे हमारा बच्चा वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब कर सके। ठीक है, तो कल 7 बजे MKC एयरफोर्स करके एक चैनल है, जो कल मैंने आपको बताया था, देखा होगा। और नहीं हो तो मेजर कलसी क्लासेस में जाइए, वहाँ पे एक चैनल का ऑप्शन आता है। चैनल पे जाएंगे तो लिखा रहेगा मेजर कलसी क्लासेस एयरफोर्स नेवी क्लासेस करके। ठीक है, उस चैनल पे ही आपको 7 बजे कल आना है। कल मेजर कलसी क्लासेस किस पे नहीं आना है, उस वाले चैनल पे आना है। ठीक है, ठीक है। और ना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अपने आप बेल आइकन बजा दीजिएगा, तो नोटिफिकेशन और सब कुछ चला जाएगा आपके पास। तो देर ना करते शुरू करते हैं। ठीक बच्चों, चलो। अगर कोई भी टेक्निकल चीज़ दिक्कत आ रही है, ऐप में जैसे कह रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, तो टेक्निकल नंबर पे फ़ोन कर सकता है। ठीक है, तो आपको मदद मिल जाएगी। चलो बच्चों अब शुरू कर दें। चलो बच्चों शुरू कर दिया जाए। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वाइट वाला पन्ना दें। ठीक है, ठीक। चलो बच्चों कलर वलर ले लिया जाए हम लोग। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले इतनी बात जरूर बच्चों जानिएगा, ध्यान से समझिएगा, फोकस हो गया। ठीक है, देखो कुछ बच्चों के बेसिक्स बहुत कमज़ोर भी होते हैं, ये भी होता है कुछ बच्चों के बेसिक्स बड़े अच्छे भी होते हैं। तो हमको ओवरऑल लेके चलना है, और जिनके अच्छे भी हैं ना, वो भी ध्यान से देखें, कुछ ना कुछ नया सीखने को हो सकता है ज़रूर मिले। तो सबसे पहला जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है रिजल्टेंट। क्या होता है? रिजल्टेंट, जिसको हम लोग परिणामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिणामी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? परिणामी। ठीक है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब एक तरीके से ये होता है कि नेट निकालना या टोटल निकालना, इसको ही परिणामी हम कहते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर कोई दो फोर्स है, अगर एक ही दिशा में लगा, तब तो मेरे लिए आसान होता है बच्चों कि हम ये कर दें और मेरा आंसर कितना आ जाए? 2F आ जाए। बोलो सही है कि नहीं? अगर मेरा फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में लगे और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, तब तो हम नेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? F माइनस F कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 0। हमारे ये निकालना आसान होता है। मगर मान लीजिए कोई दो फोर्स अगर ऐसे लग जाए, अब इसको अगर तुमको ऐड करना हो तो कैसे करोगे? तब तो मेरे पास कोई थ्योरी नहीं बचती। तब हम किसकी मदद लेते हैं? वेक्टर की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं? वेक्टर।
और वेक्टर में उसे कहा जाता है रिजल्टेंट। क्या कहा जाता है? रिजल्टेंट, जो कि कहाँ से पास करेगा? रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? नेट फोर्स। तो बोलो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? a² b² 2ab cos थीटा। ठीक, बेसिकली सबको पता होता है, मगर इस पे थोड़ा सा आज हमें काम कर लेना है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे हमें थोड़ा सा काम कर लेना है। और कई मैं तुम्हें नई चीज़ें बताऊंगा जो आज तक आपने हो सकता हो ना भी पढ़ी हो, तो इसलिए फोकस होके पढ़िए और मेरे साथ लगे रहिए। बस बच्चे कह रहे थोड़ा कलर चेंज, इसलिए चलो बच्चों शुरू करें। ये लिख लीजिए, चलो आगे बढ़ें। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर हम देखें बच्चों तो क्या आएगा? a² b² 2ab cos थीटा। बच्चों सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला जब भी हमको पता हो तो उनमें दिए हुए कंटेंट भी पता होने चाहिए। ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है? a और b के बीच। ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है? a और b के बीच। मान लीजिए, ध्यान से देखिए, अगर a और b दोनों मेरा एक ही दिशा में हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। तो ये बताइए रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? a² b² 2ab और कितना? cos 0। बच्चों cos 0 कितना होता है? तो कहोगे 1 होता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? a² b² 2ab। तो हम बच्चों इसको हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटा तो मेरा जो रिजल्टेंट आया वो बच्चों कितना आया? ab। और हम बोल सकते हैं कि अगर दो चीज़ें एक ही दिशा में हो तो आसानी से जोड़ सकते हैं। बोलो सही। और हमें वेक्टर से भी पता चल गया, वेक्टर एडिशन से भी पता चल गया। बोलो पता चल गया कि नहीं? ठीक, बैकग्राउंड का देखो क्या है भाई, सही है? ठीक, चलो अब आगे चलते। बच्चों दिख रहा है एक वेक्टर इधर हो जाए, एक वेक्टर इधर हो जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। ठीक, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। देखो ध्यान से पढ़ाई करो बढ़िया से, बस और कुछ नहीं। दिमाग में और कुछ चलेगा तो ना ही सिलेक्शन होगा, ना ही पढ़ाई अच्छी होगी। तो याद रखिएगा, हम बिल्कुल याद रखिए, हवा के साथ नहीं बहेंगे। हवा के साथ कौन बहता है? कल ही मैंने बताया था, कचड़ा बहता है। तो हम हवा के साथ नहीं बहेंगे, हवा से लड़ते हुए बहेंगे। है कि नहीं है? याद रखिएगा इस चीज़ को। कभी हवा के साथ बहने का मन करे तो समझ जाइएगा हम कूड़ा हैं, तो वो चीज़ें आपको रोकेंगी। बोलो सही है कि नहीं है? तो हम हवा के साथ नहीं है, हवा से लड़ के बहेंगे। है कि नहीं है? रिजल्टेंट कितना आ गया? a - b आ गया। बोलो सही है? तो रिजल्टेंट क्या है? a + b और a - b। जब 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट याद रखिएगा, इस रिजल्टेंट को मैक्सिमम रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिमम। बच्चों क्लियर हुआ? समझ में आया? क्लियर हो गया सबको? अगर आप लोग को साफ साफ पूरी स्क्रीन में दिख रहा है तो बिल्कुल लाइक का बटन दबा दीजिए, तो हम तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। भाषाएं अलग हैं और क्या है, बस है कि नहीं है? चलो अब चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट देना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान से देखिएगा उस चीज़ को। ठीक, मिटा दे बच्चों। ठीक, अब उस नोट को समझिएगा, उस नोट को समझिएगा। कभी भी याद रखिए बच्चों, देखिए मैं उस टाइप की प्रॉब्लम आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि ये तो बच्चा को मेरे आता है। हम वो चीज़ कराएंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कभी भी जैसे रिजल्टेंट हम निकालें, बच्चों ध्यान से देखिए, कभी भी हम रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट किसी की वैल्यू, मान लीजिए एक लिमिट होती है कि ये मिनिमम ये मैक्सिमम, तो कोई भी चीज़ कहाँ से जाती है? मिनिमम से मैक्सिमम। किधर जाएगी? मिनिमम से मैक्सिमम। जैसे मान लीजिए आपका सपना कोई है, तो वो जो सपना अगर होगा तो आप कहाँ से शुरुआत करोगे? मिनिमम से कहाँ तक? मैक्सिमम तक। या तो मिनिमम पे भी अटक सकते हो या तो मैक्सिमम पे भी अटक सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मिनिमम रिजल्टेंट है उसको a - b बोलते हैं, और जो हमारा मैक्सिमम रिजल्टेंट है उसको बोलते हैं a + b। तो रिजल्टेंट की कभी भी वैल्यू की बात करें, रिजल्टेंट की कभी भी वैल्यू की बात करें तो रिजल्टेंट याद रखिएगा
रिजल्टेंट याद रखिएगा कि हमेशा मिनिमम से कहाँ हो सकता है मैक्सिमम, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम भी हो सकता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। इस पे जब भी क्वेश्चन आता है तो हर बच्चे के बस की बात नहीं होता है कि वो सही करे, क्योंकि कनेक्ट और उसको अच्छे कंसेप्ट की कमी होती है, इस वजह से नहीं कर पाता है। तो चलिए, मिनिमम रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, a माइनस बी, और मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो जो रिजल्टेंट होता है उसकी वैल्यू किसके बीच होगी, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी भी हो सकती, a प्लस बी भी हो सकती। इसको लिखिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ बच्चों, लिख लीजिए, जल्दी से जल्दी लिख लीजिए। मिस राखी कुशवाहा, जय हिंद। जय हिंद बच्चा, जय हिंद। राखी कैसे हो भैया, अच्छे हो, ठीक, बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। और हम लोगों से डिमांड करते रहो कि सर ये चीज़ बताओ ना यार, सर वो चीज़ बताओ ना यार, है कि नहीं है। बिल्कुल मज़े से पढ़ना है। याद रखिएगा, फिर से बोल दे रहा हूँ, रिज़ल्ट हमेशा दो लोगों से आता है, टीचर और स्टूडेंट के इमोशन से आता है कि नहीं। ये हमेशा ये चीज़ को याद रखिएगा। अगर स्टूडेंट के अंदर इमोशन नहीं है तो भी रिज़ल्ट नहीं आएगा, और टीचर के अंदर भी इमोशन नहीं है तो नहीं आएगा। तो दोनों लोगों का इमोशन बहुत ज़रूरी होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जब किसी से इमोशनली कनेक्ट होंगे तो वो आपको अपने अंदर जो भी चीज़ भरी होगी वो सारी चीज़ परोसने के लिए करेगा। उसके लिए आपको उससे बिल्कुल लड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा उसके साथ, है कि नहीं है। बिल्कुल ध्यान से। अब एक क्वेश्चन करें बच्चों, चलो देखो, अगर मैंने आपसे कहा एक वेक्टर 4 है, ठीक, एक वेक्टर क्या है 4, और दूसरा वेक्टर 2 है, ये दिया है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 दिया है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 दिया है। अब इसका जो रिजल्टेंट यानी कि परिणामी आएगा वो किसके किसके बीच हो सकता है, इसका जो परिणामी आएगा वो किसके किसके बीच हो सकता है। तो हम फट से ये क्वेश्चन करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना तो हम लोग तो देखो दिन भर ऑफलाइन मोड पे भी दिन भर बच्चों को देख रहे हैं, तो हमें ये पता होता है कि ये क्वेश्चन अगर आएगा ना तो कितने परसेंटेज ऑफ बच्चे कर सकते हैं। तो जब हम कहें ना कि ये हर बच्चा नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये आजमाया हुआ है ये क्वेश्चन। हम जब हमसे कोई ये क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछता है तो हम समझ जाते हैं कि ये क्वेश्चन हर बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे वही बच्चे बाहर भी हैं, है कि नहीं। अब देखो, रिजल्टेंट हमेशा किसके बीच होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a बच्चों कितना है 4, b कितना है 2, ठीक, a 4 और 2 तो कितना आया 2 और 6। तो कभी भी याद रखिएगा, एक वेक्टर 4 है जिसका मैग्नीट्यूड, दूसरा मैग्नीट्यूड क्या है 2, तो इनका परिणामी हमेशा 2 और 6 के बीच आएगा। जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा झलक भी दे देता हूँ, देखो ध्यान से। अगर यही दोनों वेक्टर एक समान होते, एक ही दिशा में होते, अगर यही दोनों वेक्टर अगर एक ही दिशा में होते तो रिजल्टेंट कितना हो जाता 6। अगर एक इधर होता एक इधर होता तो रिजल्टेंट कितना हो जाता 2, बोलो होता। अगर मान लो एक ऐसे होता एक ऐसे होता और बीच की डिग्री 60 होती, तब रिजल्टेंट क्या हो जाता 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और कितना 4 इंटू 2 और कितना cos 60, बोलो होगा। अब बताओ 4 चौक 16, 2 दूनी 4, ठीक, और cos 60 1/2 होता है, 1 2 कट जाएगा तो 8 हो जाएगा। 16 4 20 रूट 28, बोलो सही। रूट 28 कितना आएगा बताओ, 5 5 25 होता है, 6 6 36 होता है, 5 5 25 6 6 36, इसका मतलब ये समथिंग 5 के आसपास आएगा। तो ये बताइए 2 और 6 के बीच 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है कि नहीं है, बोलो, है ना। तो याद रखिएगा, कभी भी याद रखिए कि रिजल्टेंट किसके बीच होगा, मिनिमम और मैक्सिमम। सबसे पहला कंसेप्ट नंबर आपने 1 सीख लिया, ठीक, सीखा कि नहीं सीखा, लिख लो, बहुत बढ़िया। आ गया बच्चों, क्लियर, लिख लिया। कभी भी याद रखिएगा रिजल्टेंट किसके बीच होगा, a माइनस बी और a प्लस बी के बीच होगा। चलो ठीक, अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, टाइप 2 की अगर हम बात करते हैं। देखिए टाइप 2 की बात, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन, टाइप 2 थोड़ा सा सरल फॉर्म होता है। देखो हमें क्या करना है, हमें सारी चीज़ों से आपको गुजारना है। टाइप 2 में क्या होता है कि इसमें आपको a का परिमाण, b का परिमाण, c का परिमाण
या रिजल्टेंट का परिमाण दिया होगा, मतलब ये मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ समथिंग समथिंग ये दिया होगा, ठीक, ऐसे दिया होगा, तीनों चीज़ दी होगी। और आपसे पूछेगा थीटा क्या होगा। ये सबसे सरल, ये कॉमन, ये काफ़ी दिनों से पूछ रहा है, मगर एक बार देख लो। मान लो सबका परिमाण सेम है, सबका परिमाण सेम है, बोलो ठीक है। तो हमसे पूछा कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये बहुत सरल रूप से क्वेश्चन भी आता है, कई बार पूछा भी गया है। तो क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, ठीक। अब चलो रूट को इधर करो तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये कितना x इंटू एक्स स्क्वायर, बोलो सही, ये कॉस थीटा हो गया। अब बताओ मुझको, ये 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर और ये कितना कॉस थीटा, क्लियर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, बोलो सही है कि नहीं। इधर 1 बचेगा, इधर 1/2 हो गया और ये कितना बचा 1 प्लस कॉस थीटा, बोलो ठीक। 1 को जब बच्चों इधर करोगे, 1 को तुम इधर करोगे तो 1 माइनस 1/2 होगा कि नहीं। आप जब 1 को इधर करोगे तो 1/2 माइनस 1 होगा, सॉरी 1 को इधर करोगे तो माइनस में आएगा। ये कितना हो गया कॉस थीटा, तो ये आया -1/2। तो थीटा की कॉस की वैल्यू -1/2 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 120 डिग्री हो, ठीक। तो इसका मतलब ए और बी के बीच कितना डिग्री बन रहा है, 120 बन रहा है। किसी कोई दिक्कत परेशानी बच्चों नहीं, तो लिख लीजिएगा इतना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिख लीजिए इतना, बस हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहो और अपने रिजल्ट को देखो, है कि नहीं है। जब सुबह आप लोग इतनी भारी मात्रा में आते हैं ना, तो देखने वालों लोग भी बिल्कुल भौचक्के हो जाते हैं, क्या है इन बच्चों के अंदर जोश, ये सुबह ही सुबह बिल्कुल आ जाते हैं। मगर वो ये नहीं जानते कि हाँ, बच्चों के इस बार रिज़ल्ट देना है। क्या देना है, रिज़ल्ट देना है। और मधुर सर भी ठान लिए हैं कि हाँ भैया, सुबह 7 बजे से कोहरा वहरा रहता है, मैं गाड़ी चला के धुआंधार धम 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 कि बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, चलो जल्दी से पहुँचो, है कि नहीं है। मज़ा आता है, देखो जीवन का मज़ा इसी में है कि नहीं है। जीवन का मज़ा इसी में है कि कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो और आपको भी उनका इंतज़ार हो। सुबह सुबह भाई, आपको जैसे हमारा इंतज़ार होता है, हमको भी तो आपका इंतज़ार होता है कि सुबह सुबह चलना है, यूट्यूब में बच्चे रहेंगे, सब इंतज़ार कर रहे होंगे, उनको ये पढ़ाना है वो पढ़ाना, हमें भी इंतज़ार रहता है कि नहीं है। तो यही दोनों जन के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी ना, तो पक्का रिजल्ट निकलेगा, है कि नहीं है। चलो, अब मज़ा इसी में है, जीवन का मज़ा सच में बताएं तो इसी में है कि नहीं है। चलो ठीक, अब आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, सबसे पहले बच्चों एक चीज़ समझिएगा, ध्यान समझिएगा। देखो, कोऑर्डिनेट जिसको हम निर्देशांक बोलते हैं, कोऑर्डिनेट जिसको हम बोलते हैं क्या, निर्देशांक, ठीक। देखो एक चीज़ समझो, मैं आपको यहाँ पे वेक्टर पूरा पढ़ाने नहीं आया, हाँ, मगर ये है कि जितना पढ़ाऊँगा उससे बाहर चीज़ें आएंगी भी नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेट से वेक्टर कैसे टर्न अप करेंगे, कोऑर्डिनेट से वेक्टर या वेक्टर से कोऑर्डिनेट कैसे हम बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चों, वेक्टर के पास सबसे पहली बात ये होती है दिशा। क्या होती है, दिशा, जिसको हम डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक। जैसे x की दिशा होती, इसको किससे दिखाएंगे, I से। y की दिशा होती है, इसको किससे दिखाएंगे, J से। z होता है, इसको किससे दिखाएंगे, K से। -x है, इसको किससे दिखाएंगे, -i से। -y है, इसको किससे दिखाएंगे, -j से। -z है, इसको किससे दिखाएंगे, -k से। इसमें किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत है नहीं सर, ये हम जानते हैं। अब देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो समझ में आया, ठीक। अब देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट क्या दिया होगा, जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट दिया है 1,2, ये क्या दिया है 1,2। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये 1,2 दिया क्या है, तो कहोगे सर मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को बच्चों हिंदी में बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, अगर परिमाण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिमाण। समझ में आया। जैसे हम 2 किलो आलू लेने गए तो 2 किलो क्या है, परिमाण है, क्या है, परिमाण, ठीक। इसमें दिशा है नहीं,
ये x का परिमाण है, ये किसका परिमाण है, y का परिमाण है। ठीक, तो अब इसको हम वेक्टर में कैसे लिखेंगे, मान लो ये a वेक्टर है, तो वेक्टर को हमेशा चाहिए मैग्नीट्यूड और क्या चाहिए, दिशा। तो मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और देखो ये 1 किसका है, x का है, तो x की दिशाएं क्या होती है, i होती है, बोलो सही। फिर तुम क्या लगाए, प्लस y का परिमाण कितना है, 2, और y की दिशा को किससे दिखाते हैं, जैसे, तो ये तुम्हारा देखो वेक्टर बन गया, ये क्या बन गया, वेक्टर, बोलो सही है। अगर 1,2 कोऑर्डिनेट दिया है तो उससे हमने क्या बना लिया, वेक्टर बना लिया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बच्चों क्लियर हो गया ना अच्छे से। अब चलो आगे, वैसे मान लो लिखा हो 2,3,4, तो अगर इसको वेक्टर रूप में अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2i 3j प्लस कितना, 4k। इतनी बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती, इतनी बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती, बिल्कुल आ गया। अगर अब एक चीज़ ये समझो, अब दूसरा पहलू ये समझो कि मान लो एक फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जामिनर दिया क्या है, एक ए वेक्टर दिया है जिसकी वैल्यू दी है 4i - 2j प्लस 3k। अब इससे आपको कोऑर्डिनेट समझना है, इससे आपको निर्देशांक समझने हैं। तो निर्देशांक क्या होगा, बोलो, x की वैल्यू कितनी है, 4 है, y की वैल्यू कितनी है, -2 है, k की वैल्यू मतलब z की वैल्यू कितनी है, 3। तो देखो वेक्टर से कोऑर्डिनेट बन गया, कोऑर्डिनेट से वेक्टर, ऐसे बनाते हैं। ये हम क्यों बता रहे हैं ना, अभी तुमको समझ में आएगा, पहले अभी लिख लो जम लो, ठीक, लिख लो ज़रा। अबे मिस क्यों कर रहे हो, रोज़ तो मिल रहे हो, मिस क्यों कर रहे हो, है कि नहीं है, अब रोज़ मिलना है हम लोगों को, ठीक है। सीख गए बच्चों, बहुत बढ़िया, सीख गए ना अच्छे से, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, इसको हमने आपको क्यों बताया, उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे का कारण क्या है। बच्चों हमें लगता है कल भी हमें वेक्टर की क्लास लेनी पड़ेगी, इसलिए कल भी आप वेक्टर की क्लास के लिए माइंडसेट किए रहेंगे, ठीक। मगर कल की क्लास हमारे नए यूट्यूब चैनल में जाएंगे, मेजर कलसी एयरफोर्स नेवी क्लासेस करके है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए आके जाके, और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे सुबह का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक। और ऐसे ही बिल्कुल आ जाइएगा सुबह सुबह, ठीक। अब चलो ध्यान से चलें, अब हमने क्यों निकलवाया ऐसे, तो देखो बच्चों, अब बोलेंगे हाउ, देखो कोई चीज़ को रटवा दो ये अच्छा है कि कोई चीज़ को समझा दो ये अच्छा है। तो मेरा ये मानना है कोई चीज़ को एक समझा दो वो ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा, बोलो सही है कि नहीं, ठीक। हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, या तो हम ऐसे रटवा दें, ठीक, और टीचरों के तरीके रटवा दें, बस यही हो, मगर और टीचरों से मधुर सर में डिफरेंट क्या है ये भी तो समझो। चल देख ध्यान से, अब देखो जैसे लिखा हो, ये लिखा हो 2i + 3j, ठीक। मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो लेंथ होती है, याद रखिए। अब लेंथ का क्या मतलब है सर, देखो वेक्टर को किससे दिखाते हैं, एरो से, वेक्टर को किससे दिखाते हैं, एरो से, बोलो सही है। एरो के पास ये जो होता है बच्चों, ये होता है टेल, और ये जो होता है ये होता है हेड, ये क्या होता है, हेड, बोलो सही है, ठीक। जिधर एरो होता है, जिधर एरो होता है, ये हमको हेड जो है हमको क्या बतलाता है, डायरेक्शन, क्या बतलाता है, डायरेक्शन। और जो ये लंबाई होती है, ये जो लेंथ होती है, यही कहलाता है परिमाण, क्या कहलाता है, परिमाण, जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक। बहुत से लोग कहते हैं कि सर ये बताइए सर आप इंग्लिश में ही क्यों लिखते हैं, हिंदी में क्यों नहीं लिखते हैं। मेरा ये मानना है ना कि जो बच्चों को कल गच्चा देगा ना, उससे हम बच्चे को निकाल लेंगे, हम बच्चों को बचा लेंगे, और लोगों के तरीके नहीं। हमें बच्चों का आज भी देखना है, कल भी देखना है, हमें इतने ही पे नहीं छोड़ना है कि उनका रिटर्न एग्ज़ाम निकल जाए, हमारी बल्ले बल्ले हो जाए, उसके बाद अपना जूझे वो नहीं, उसको पूरा पार लगाना है बच्चों। तो याद रखिए सेकंड फेज बिना इंग्लिश का मजबूत किए नहीं होगा। इंग्लिश का मतलब इंग्लिश कंटेंट को मजबूत करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं है। हम इंग्लिश में लिखते ज़रूर हैं मगर उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन करते, जैसे आपको दोनों चीज़ है। मगर हिंदी करते करते हम हिंदी में तो रिटर्न निकलवा लिए, आपके कोई भी एग्ज़ाम में निकलवा लिए। दूसरा मेरा हम लोग का बच्चा क्या करेगा, हम तो यहाँ देखते हैं जब जीडी वीडी होता है बच्चा मुंह नहीं खोल पाता है, मुंह नहीं खुलता है बच्चों का। तो आज से उसका प्रयास करेंगे, हम लिखेंगे इंग्लिश में, बोलेंगे हिंदी में, और आप दोनों को टर्न अप करना पड़ेगा बच्चों। याद रखिए, याद रखिए, कड़ी लग रही है बात मगर सच्चाई है इस बात में, ठीक। देखो ठीक है, फिजिक्स की ये 6वीं या 7वीं क्लास है, 6वीं या 7वीं क्लास है।
तो इतना समझ गए कि जो लेंथ होगा वेक्टर का वही क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। बोलो सही है कि नहीं। अगर हमसे एग्जामिनर बोल दे कि ये बताइए एक वेक्टर बनाइए जिसकी लंबाई 2 मीटर हो और x की दिशा में हो। किस दिशा में हो, x की दिशा में। ध्यान से, एक वेक्टर बनाइए जिसकी परिमाण 2 मीटर है और उसकी दिशा x है। तो क्या करेंगे, 2 मीटर की एक एरो खींच लेंगे, 2 मीटर का एरो खींच लेंगे, ऐसे खींच ली, ये कितना 2 मीटर। दिशा किधर है, x, तो उस तरफ क्या लगा देंगे, एरो। तो ये बन गया तुम्हारा वेक्टर। ठीक। अगर एग्जामिनर यही बोला होता कि एक 4 मीटर y डायरेक्शन, इसका मतलब तुम्हारा परिमाण कितना है 4 मीटर और दिशा कितनी है y, तो तुम क्या करोगे, एक तो ऐसे खींचे, कितने मीटर का, 4 मीटर का, और एरो लगा दी, बन गया वेक्टर। बोलो बन गया कि नहीं। मगर अब देखो कैसे निकालेंगे परिमाण। तो इतना याद रखिएगा, जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, लंबाई होती है। क्या होती है, लंबाई। अब देखो कैसे, इसको कोऑर्डिनेट में लिखो, सही है, इसको कोऑर्डिनेट में लिखो, क्या है 2,3। अब बच्चों x में कितना है, y में कितना है, तो देखो x में कितना है 2 और y में कितना है 3। बोलो सही है, बोलो हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट 2,3 है। बोलो सही। इसको आप ओरिजिन से ऐसे मिला दीजिए, तो ये बच्चों बन गया क्या, वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर हमारा जो है, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है, 2i + 3j। बन गया कि नहीं बन गया, आसानी से। ये क्या है बच्चों 2, ये क्या है 3। बोलो सही है। अब देखो समझो, इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ये लिखा हुआ है साइड में। अब देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड लेंथ होता है। इसका मतलब इसकी जो लंबाई है यही मैग्नीट्यूड है, इसकी जो लंबाई है यही क्या है, मैग्नीट्यूड है। बोलो सही। वेक्टर की जो लंबाई होती है वही मैग्नीट्यूड होता है। अब ये लंबाई कैसे निकलेगी, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो कर्ण है, महाभारत वाला नहीं, ये कर्ण है, हाइपोटेन्यूस वाला। तो चलो ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बच्चों, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनस क्या है, L है, और बेस कितना है 2 है, और परपेंडिकुलर कितना है 3 है। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 2 का स्क्वायर प्लस 3। अब भले ही आप रट लो, अब भले ही रट लो। तो परिमाण को हम लोग कैसे दिखाते हैं बच्चों, ऐसे दिखाते हैं। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं क्या, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकलेगा, आपने मैग्नीट्यूड निकाला है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या करना है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है, गुणांक का स्क्वायर, और y के गुणांक का स्क्वायर कर देना है। देखो करा है कि नहीं, और क्या लगाना है, रूट। यही चीज़ अगर हम रटवा देते और इसको थोड़ा सा समय लेके समझा देते तो किसका भला होना है, तुम्हारा होना। रटने वाली चीज़ हमेशा कसक देती है, कैसे आया होगा, कैसे आया होगा। बोलो सही है कि नहीं। आज सीख गए ना, लिख लो। बहुत बढ़िया बच्चों, आज सीख गए कि नहीं। ठीक, चलो। तो कब भी याद रखेंगे, तो हमारे लिए अब एक रामबाण बन गया। अब हमें समझ में आ गया कि अच्छा यार, ये तो लोग बताबे नहीं करते थे, सर लोग बताबे नहीं करते थे, लिखवा देते थे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर रूट। आज समझ में आया कि अच्छा ये तो हाइपोटेन्यूस ऐसे होता है कि नहीं है। चलो क्लियर, चलो भैया मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। ठीक, आज कलर खेल ले भैया। अभिजीत भैया हमारे टेक्निकल मेंबर हैं हमारे, और बहुत अच्छे मेरे मित्र भी हैं, अभिजीत नाम है इनका, है कि नहीं। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और थोड़ा बहुत हम लोग को डांटते भी रहते हैं, है कि नहीं। हम लोग इनकी डांट भी सुनते रहते हैं। ठीक है भैया, है कि नहीं। चलो अब इधर फोकस करो बच्चों। अब हमारे पास आ गया, मान लो लिखा कितना है, 2i + 3j + 4k। अब हम लोग बिल्कुल आसानी से बखूबी कर सकते हैं। क्या लगाओ, रूट लगाओ, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। बोलो सही। अब आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। तो कितना आ गया, √29। अब तुम्हारे लिए चीज़ें क्या हो गई, आसान हो गई कि हाँ सर हम सीख गए। अब इससे कनेक्टेड यूनिट वेक्टर बताऊंगा तो वो भी तुमको धमाकेदार समझ में आएगा। समझ में आया, लिख लो बच्चों। समझे। चलो
बहुत बढ़िया। अब कलर सही है ना? आज हमारे अभिजीत भैया कलर खेल रहे हैं, कलर। चलो बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, सीख गए। अब नेक्स्ट लिखो। अच्छा एक तो जल्दी से बता दो तुम लोग, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो, जरा कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो। बताओ, जल्दी से बताओ इसका परिमाण क्या होगा। 15 सेकंड में जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या होगा 15 सेकंड में। सीख गए ना? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। कमेंट इधर नहीं आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। तो क्या हो जाएगा, जब आप लोग आंसर देते हो तो बिल्कुल पूरा भरोसा हो जाता है कि हमारा जो बच्चा है बिल्कुल तन मन धन से लगा हुआ है। कितना हो जाएगा? √3। ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, यूनिट वेक्टर। क्या डालो? यूनिट वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है? इकाई सदिश बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, सीखना है। जब भी सिखाऊं तो अपने पेन को नीचे रखो और ऐसे बिल्कुल करके ध्यान से, ठीक। इकाई सदिश, इकाई का मतलब होता है बच्चों क्या? 1। इकाई का मतलब क्या होता है? 1। अच्छा सर, 1 क्या होता है? 1 तो परिमाण होता है। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है ना कि हमारा जो बच्चा निहायत ही कमज़ोर भी हो वो भी कनेक्ट कर सके हमारी चीज़ों को, कठिन चीज़ें भी कैसे आसानी से सीखी जाती। 1 क्या है? क्या 1 दिशा है? क्या 1 दिशा है? ना भैया, 1 कौन सी दिशा होती है? दिशा तो XYZ होती है। ये कौन सी दिशा? ये दिशा उशा नहीं है, ये परिमाण है। क्या है? परिमाण। क्या है? तो इससे हमको सीखने को ये मिला कि अच्छा यूनिट वेक्टर का जो परिमाण होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1। यूनिट वेक्टर का परिमाण क्या होता है? 1 होता है। हमें सीखने को मिला कि नहीं मिला? तो हमें की पॉइंट मिल गया कि अच्छा यूनिट वेक्टर का परिमाण क्या होता है? 1 होता है। कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो क्या लगाएंगे? यूनिट वेक्टर का परिमाण क्या होता है? 1 होता है। अब देखो बच्चों, किसी भी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और क्या होती है? दिशा। किसी भी वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और दिशा। बोलो सही है कि नहीं है? इतनी बात समझ गए? क्या होता है? मैग्नीट्यूड और दिशा। अब मुझको ये बताओ, जो अपने आप को सबसे कमज़ोर समझता है इस बैच में, वो कहे मैग्नीट्यूड कितना होता है यूनिट का? यूनिट का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? 1। बोलो सही है कि नहीं? ठीक। तो यहाँ क्या लिखा है? दिशा। यहाँ क्या बचा? दिशा। तो ये बताओ, ये वेक्टर क्वांटिटी के पास बचा सिर्फ क्या बचा? दिशा। तो ये वेक्टर हमको क्या बतलाएगा? ये वेक्टर हमको क्या बतलाएगा बच्चों? ये वेक्टर हमको सिर्फ क्या बतलाएगा? डायरेक्शन। तो हम लोग को ऐसे लिखवा दिया जाता था कि यूनिट वेक्टर दिशा को बतलाता है। अबे आज जान गए ना क्यों दिशा को बतलाता है? क्योंकि उसका परिमाण क्या हो जाता है? 1। तो बचा क्या? दिशा। तो यूनिट वेक्टर डिस्क्राइब क्या? डायरेक्शन ओनली। क्या? सिर्फ क्या बतलाता है? डायरेक्शन। क्लियर हुआ बच्चों? आओ चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इधर देखिए ध्यान से। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर को हम लोग किससे दिखाते हैं बच्चों? इससे। एक सिंबल होता है कैप, टोपी लगा देते हैं ऐसे। अगर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर ये लगा है तो ये क्वांटिटी को हम वेक्टर बोल देते हैं। और किसी क्वांटिटी के ऊपर अगर ये लगा है तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोल देते हैं।
इकाई सदिश बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं? इकाई सदिश। अब देखो बच्चों, ये है, अब ध्यान समझ, और इकाई सदिश हमको क्या बतलाती है? इकाई सदिश हमको क्या बतलाती है? डायरेक्शन। इकाई सदिश हमको क्या बतलाती है? दिशा। क्या बतलाती है? दिशा। इतनी बात समझे। अब देखो, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और दिशा होगी। बोलो सही है। मैग्नीट्यूड को बच्चों हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे। बोलो सही है। और दिशा को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे। क्योंकि देखो, ए कैप क्या बताता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बतलाता है? डायरेक्शन। तो समझ गए, डायरेक्शन मतलब ए कैप। तो हमारा फॉर्मूला बन गया। अगर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनाओ तो क्या है? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब परिमाण ए का। बन गया ना? तो वेक्टर के पास क्या है? मैग्नीट्यूड और दिशा। मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं और दिशा यूनिट वेक्टर होती है। लिख दे, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बन। तो किसी भी वेक्टर को उसके परिमाण से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर। क्या मिलेगा? इकाई सदिश। किसी भी सदिश को उसके परिमाण से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इकाई सदिश। क्लियर हो गया कंसेप्ट? लिख लो। एक लड़का कमेंट लिखा, बस करो अजीत सर। ओ भैया, जब सुबह आया करो जय हिंद बोला करो, तो अभिजीत सर बोला करो जय हिंद जय हिंद, है कि नहीं है? चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक वेक्टर है i प्लस जे, ठीक, हमको निकालना है ए कैप। यानी कि एक सरलतम क्वेश्चन करो ना, फिर मैं तुमको कठिन भी कराऊंगा। प्रैक्टिस सेशन कराता हूँ ना, प्रैक्टिस में ज़रूर आया करो बच्चों, ठीक। थोड़ा बहुत मान लो लग भी रहा है, जेब से निकाल दो। अब क्या करें, निकाल दो, है कि नहीं है? चलो देखो, आओ जरा। अब ए कैप देखते हैं कैसे होगा। बोलो हो गया। अब देखो, वेक्टर लिखा है i प्लस जे, यहाँ क्या लिखा है? 1 1। अब परिमाण निकालोगे तो कैसे होगा? रूट i का गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर। बोलो सही। तो कितना हुआ? i प्लस जे अपॉन रूट 2। ये आ गया आंसर। ये क्या आ गया? आंसर। ये बहुत पहले एयरफोर्स का पूछा गया क्वेश्चन भी है। लगभग ये मान के चलिए कि कोविड से पहले की बात अगर करा जाए तो, ठीक है, लिख लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, आ गया ना बच्चों? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट, अब देखो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ये तो सरल है, यूनिट वेक्टर का थोड़ा सा टेक्निकल। अब देखो यूनिट वेक्टर का थोड़ा सा टेक्निकल। कल बच्चों, कल भी हम वेक्टर एनालिसिस की क्लास लेंगे। जब पूरे रूप से ख़त्म होगा तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। पूरे रूप से ख़त्म होगा तब आगे, ठीक। कल आपको प्रोडक्ट पढ़ाएंगे। इधर देखो, एक क्वेश्चन बोला है a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम पूरा शब्द लिखेंगे तो समय लगेगा, ठीक। और जो PDF होता है वो टेलीग्राम, अगर आपको प्रैक्टिस में चाहिए, लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़े तो PDF में अभी आपको सारे प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फोकस हो इधर। क्वेश्चन में बोला क्या है? a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k, ऐसा बोला है। इसमें ऐसा क्या जोड़ दे? कनेक्ट। इसमें ऐसा क्या जोड़ दे कि आंसर एक यूनिट वेक्टर हो और x दिशा में हो। फिर से, इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि जो आंसर आए वो यूनिट वेक्टर हो और उसका दिशा x तरफ हो। किधर हो? x तरफ। तो इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोलना है? i प्लस जे प्लस 2k में क्या जोड़ दिया जाए? क्या जोड़ोगे? वेक्टर में कुछ और जुड़ सकता है क्या? वेक्टर में तो वेक्टर ही जुड़ेगा, ठीक। तो क्या जोड़ दिया जाए? मान लो x जोड़ देते हैं। क्या जोड़ दे? x। और आंसर क्या है? एक यूनिट वेक्टर यानी कि परिमाण, और दिशा किधर होनी चाहिए? x के तरफ। दिशा किधर होनी चाहिए? x के तरफ। फिर से कनेक्ट करो, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करो। हमने क्या बोला? इस वेक्टर में
क्या जोड़ दें, मतलब कौन सा वेक्टर जोड़ दें, यानी मान लो बी वेक्टर जोड़ दिए, कौन सा वेक्टर जोड़ दें कि आंसर यानी कि इक्वल टू एक यूनिट वेक्टर यानी कि परिमाण हो और दिशा किधर आई हो। ठीक, तो आई से आई क्या हो गया, कट गया, जे को उधर लाओ तो माइनस जे हो गया, 2k के उधर लाओ तो -2k हो गया। तो समझ में आया क्या कि अगर इस वाले वेक्टर में अगर ये चीज़ हम जोड़ दें तो आंसर क्या आएगा, एक यूनिट वेक्टर, वो भी किधर की ओर, आई की तरफ। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर हुआ, आ गया बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। आप लोग का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा, हमारे अंदर का जोश ख़त्म नहीं होगा और मैं आपके अंदर का जोश भी ख़त्म नहीं होने दूंगा, है कि नहीं है। और बच्चों ये पूरा हमारा प्रैक्टिस पेपर है जो अभी हम 10 बजे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको डाउनलोड मेजर कर्सिव लर्निंग ऐप और कोई भी क्वेरी हो तो कॉल कर लीजिए, इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, देख लीजिए। ये अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ये देख लीजिए सारे वेक्टर के क्वेश्चन है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है, सारे आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। 10 बजे मिलते हैं बच्चों, जय हिंद आज के लिए। बंद कर।